अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी वीडियो से नवाजे, आमीन। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर कि हमारा ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, उसका साइज किस तरह का होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर एक टॉपिक बना रहे हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि ब्रीडिंग सीजन करीब आ रहा है और जो है जो न्यू फैंसर हैं उनको ये नहीं पता होता कि ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह का बनवाना है। वो मार्केट से बना बनाया ले लेते हैं और बाद में जो है जिस तरह सीजन सर्दियों में तो वो काम कर जाता है, लेकिन गर्मियों में अगर थोड़े से इश्यूज होते हैं तो हमने उसको मद्देनजर रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रीडिंग बॉक्स बनवाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से फायदा हासिल उठा सकें। अच्छा, तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि हमारा ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह का होना चाहिए। जो मैंने पिछले साल ब्रीडिंग बॉक्स यूज़ किया था मैं वो भी भाइयों के साथ शेयर करूंगा। जो मैंने इस साल अपने ब्रीडिंग बॉक्स को तब्दील करवाया है और चेंज करवाया है तो वो भी मैं अपने भाई के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ, दोनों ही ब्रीडिंग बॉक्स ठीक हैं, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करवाई है इस ब्रीडिंग सीजन के हवाले से, क्योंकि उसमें जो है वेंटिलेशन का इजाफा मैंने काफ़ी कर दिया है। तो क्योंकि वेंटिलेशन अगर अच्छी होगी ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर तो बर्ड की जो ब्रीड है वो भी अच्छी आएगी। जो फीमेल मेल होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी अच्छी फीड करवाते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों की केयर भी करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये एक ब्रीडिंग बॉक्स है। ये मैंने पिछले साल डिज़ाइन करवाया था, आप ये देख सकते हैं। इसके जो है इस साइड पे मैंने डोर रखवाया था एक सिंपल, ये देख सकते हैं आप। और इसका जो है फ्रंट सिंपल है बिल्कुल। इसमें जो है दोस्त पूछते हैं साइज इसका क्या होना चाहिए। साइज कोई भी हो मैटर नहीं करता, मतलब कि थोड़ा सा छोटा हो या बड़ा हो, साइज मैटर नहीं करता, साइज के अंदर आप ना जाएं। लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स के डिज़ाइन के ऊपर जरूर जाएं कि ब्रीडिंग बॉक्स का जो है डोर कितने हैं, मतलब कि उसकी वेंटिलेशन किस तरह की है। तो ये आपको बहुत इसका जो है सोच के करना पड़ेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इधर से भी फ्री था, इधर से भी कोई इसकी किसी किस्म की वेंटिलेशन नहीं थी। सिर्फ बैक साइड पे मैंने एक वेंटिलेशन रखवाई थी जो हमारी गर्मियों में जो हमारे जब ब्रीडिंग जो लास्ट हमारा कलर चल रहा होता है, जिसमें हमारे जो है पेयर जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो फीड करवा के बच्चों को खास तौर पे थक जाते हैं, मतलब कि उनको वेंटिलेशन नहीं होती है। और अंदर बच्चे भी जो हैं वो मतलब कि काफ़ी एक्सपायर भी होते हैं, जो हवा की वेंटिलेशन ना होने की वजह से अंदर हबस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये मैंने वेंटिलेशन रखवाई थी, इससे मुझे फ़ायदा हासिल हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना मैं चाह रहा था। तो इस दफ़ा जो है मैंने अपना जो है ब्रीडिंग बॉक्स को चेंज करवाया, मैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। वो जो है आप इस तरह का ब्रीडिंग बॉक्स जो भी न्यू फैंसर आ रहे हैं इस फील्ड में वो बनवाएं। तो वो है ये मेरा न्यू ब्रीडिंग बॉक्स, आप ये देख सकते हैं। फ्रंट इसका साइज़ जो है मैंने आपको पहले कहा मैटर नहीं करता, साइज़ आप किस तरह का भी रखवा लें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि इस साइड पे मैंने इसके जो है 3 सुराख निकलवाए हैं ये वेंटिलेशन के, ठीक है। और इसका जो है मैंने ये राइट पे भी डोर रखवाया है और इसका जो है मैंने सेकंड जो है लेफ्ट वाली साइड पे है वो भी मैंने डोर रखवाया है। तो इसके मैंने 2 डोर रखवाए हैं। फ्रंट पे जो है ये उसी तरह का ही है और इसकी जो मैंने वेंटिलेशन रखवाई है वो मैंने फ्रंट के ऊपर इसके ऊपर रखवाई है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं इसकी वेंटिलेशन, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वेंटिलेशन। ये आप देख सकते हैं इसकी वेंटिलेशन। तो ये इस जो ब्रीडिंग सीजन में मैं इन ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर अपने जो है बर्ड्स की ब्रीड करवाऊंगा। तो ये जो ब्रीडिंग बॉक्स है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें वेंटिलेशन खास तौर पर ख्याल रखा गया और डोर दोनों तरफ है। अक्सर भाई जो हैं डोर के साथ लगाते हैं, केज के साथ लगाते हैं, तो उनका इशू आ रहा होता है कि वो खोलने का, कि वो फ्रंट पे हो या बैक पे हो, किधर डोर होना चाहिए। मैंने दोनों साइडों पे रखवाए हैं, दोनों साइडों पे आप भी रखवाएं। इस तरह के डिज़ाइन का आप ब्रीडिंग बॉक्स बनवा सकते हैं। तो ये जो मुझे इस टाइम ये कॉस्ट कर रहा है, इसकी कॉस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये जो है मुझे 250 के अंदर मिला है ये बॉक्स, 250 जस्ट ओनली 250 के अंदर मैंने बनवाया है ये बॉक्स, क्योंकि मैंने ये खुद बनवाया ऑर्डर दे के और अपने जो है करीबी जो है दोस्त से मैंने उससे बनवाया था। जबकि इसका जो रेट है वो है 400 से 500 के बीच में इसका रेट चल रहा है जो आप खुद बनवाते हैं। सिंपल जो है आप मार्केट से जाके लेंगे वो भी आपको 250 से 300 का कॉस्ट करेगा। तो इसमें जो है काफ़ी सारी उसने मतलब कि मेहनत की है। ये ऊपर भी मतलब कि उसकी वेंटिलेशन की है, फिर ये वेंटिलेशन है, फिर 2 डोर्स हैं इसके। तो इसके ऊपर टोटल जो है मुझे 250 कॉस्ट आई है। तो अगर जिन भाइयों ने ये बॉक्स बनवाने भी होंगे, काफ़ी वफर मकदार में, क्वांटिटी में बनवाने होंगे, तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मैं उनको ये प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। बस डिलीवरी चार्जेस होंगे, बाकी जो है मैं इंशाल्लाह बनवा दूंगा। लेकिन 1-2 नहीं, काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर अगर होंगे तो मैं ये बनवा के दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1-2 के लिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब कि एक भाई कहे मुझे जी 2 बॉक्स चाहिए, 3 चाहिए, तो इस तरह ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर 10 से अबव होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह उनके लिए भाई की हेल्प करूँगा, मैं इंशाल्लाह बनवा भी दूँगा। तो ब्रॉडकास्ट में शामिल होने के लिए मेरे स्क्रीन पर नंबर दिया गया, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन बर्ड से रिलेटेड चाहिए हो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सब भाइयों को समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा अपने भाइयों को। अल्लाह हाफिज़।